गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर एक बार आप सभी को 12 बजे दोपहर 12 बजे वाला जूम सेशन को स्वागत है। इस सेशन को आगे लेने से पहले मैं थोड़ा अभी जो प्रमोशन चालू है उनसे बात उसका ऊपर थोड़ा बात करेंगे। जैसे जैसे अक्टूबर महीना से अभी ग्रांड क्लोजिंग 2024 का ग्रांड क्लोजिंग प्रमोशन चालू है। अक्टूबर महीना ऑलरेडी जा चुका है और जो भी ये ऑफर को अचीव किए हैं, वो सभी को कंग्रेचुलेसन। अभी भी नवंबर दिसंबर ऑफर चालू है। ये जो ऑफर है A1 कैटेगरी में न्यू ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर के लिए ये ऑफर है। प्रमोशन A1 में जो 1500 पीवी का साथ कोई नया ज्वाइनिंग या एक्सपायरी मेंबर 1500 पीवी पर्सनल पीवी करेंगे तो उनको छोटा वाला एक स्पिरुलिना मिलेगा। और 3000 पीवी करेंगे तो छोटा वाला 3 स्पिरुलिना मिलेगा। नया ज्वाइनिंग जो है अगस्त महीना से कैलकुलेशन होगा। नया ज्वाइनिंग अगस्त महीना से जो ज्वाइनिंग किया है वो उसको नया ज्वाइनिंग पे आएगा। और अगर 3 महीना में 6000 पीवी पर्सनल पीवी होता है पूरा प्रमोशन पीरियड में अक्टूबर टू दिसंबर का बीच में, अगर 6000 1500 पीवी में छोटा वाला स्पिरुलिना मिलेगा और अगर 3 महीना मिला के 6000 पीवी होता है तो छोटा वाला स्पिरुलिना भी मिलेगा, फिर बड़ा वाला एक स्पिरुलिना भी मिलेगा। अगर 3 महीना में 12,000 पीवी होता है तो एक kombucha का बॉक्स मिलेगा जिसमें 16 kombucha है। और प्रमोशन 2 है जो स्टार एजेंट के नीचे 6% से लेके 18% तक। अगर उसमें 3,000 पीवी करेंगे तो बड़ा वाला स्पिरुलिना मिलेगा। और 3 महीना में दिसंबर तक अगर 12,000 टोटल पीवी होता है तो एक kombucha का बॉक्स मिलेगा जिसमें 16 kombucha है। और प्रमोशन A3 है जिसमें स्टार एजेंट से ऊपर जो है तो उनको 5,000 पर्सनल पीवी करने में एक बड़ा वाला स्पिरुलिना मिलेगा। और दिसंबर तक 3 महीना में अगर 20,000 पीवी होता है तो उनको एक kombucha का बॉक्स मिलेगा जिसमें 16 kombucha है। ये कैटेगरी वाइज इसमें नया ज्वाइनिंग और एक्सपायरी मेंबर में जो स्पॉन्सर है, जो स्पॉन्सर करेगा वो उसको भी ऑफर है। तो कैसे मिलेगा ना, जैसे स्पॉन्सर भी उनका स्टेटस हिसाब से कोई ना कोई प्रमोशन को अचीव करेगा तो स्पॉन्सर को एक साबुन मिलेगा और 3 महीना वाला ऑफर में एक टूथपेस्ट मिलेगा। और इसको इसका अलावा एक बम्पर ऑफर है जिसको कोई भी हर कोई कर सकता है। नया मेंबर भी कर सकता है, स्टार एजेंट भी कर सकता है, बिलो स्टार एजेंट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसमें क्या है, 3,000 पीपीवी और 20,000 पीजीपीपी करना है। इसमें क्या मिलेगा, 1,000 का एक्स्ट्रा बोनस आपको जो भी रेगुलर बोनस मिलता है वो मिलेगा, उसको छोड़ के 1,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अगर कोई आपका ग्रुप में कोई अगर ये 3,000 पीपीवी और 20,000 पीवी उसको उनका उनसे भी आपको 500 रुपये के एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। ये है प्रमोशन चालू है। ये प्रमोशन का लक्ष्य जो है आपका बोनस को इंक्रीज करना, आपका टीम को मजबूत करना। ये प्रमोशन को आप यूटिलाइज करके 23,000 बीपीबी और 20,000 पीजीपी भी करके आपका टीम को मजबूत करना। और आने वाला साल में 2025 में आपको अच्छा खासा बोनस हासिल करना है। और हम लोग का अभी दिसंबर 6, 7, 8 में गोवा में एक नेशनल लेवल कैंप होने हो रहा है। तो उसमें आपका जो भी उसमें जाएंगे तो 15 नवंबर का पहला अगर आप बुकिंग करते 500 रुपया डिस्काउंट है उसमें। अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें, सिटी टूर भी है और बहुत सारा मस्ती और जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डबल शेयरिंग आपको 7,000, 7,500, ट्रिपल शेयरिंग 7,000 है। और नवंबर 15 से जो बुकिंग करेंगे उनको 500 रुपया डिस्काउंट। आप अपना स्टेट पीआईसी से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी बुक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक के ऊपर जाएंगे। देखिए, हर हम कोई भी काम करेंगे तो सब काम में एक एथिक्स है।
विदाउट एथिक्स हम जाएंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। जो भी काम करेगा, और एथिक्स, सब काम में एथिक्स है, और एथिक्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमको सफलता मिलेगी। इसी आधार में बिजनेस एथिक्स एथिक्स का बारे में बताने के लिए आज हमारा साथ महाराष्ट्र से क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संतोष देवकोर सर जुड़े हुए हैं। हमको बताएंगे बिजनेस एथिक्स क्या है, कैसे बिजनेस एथिक्स के साथ अगर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर संतोष देवकर सर। गुड मॉर्निंग यस सर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम ओके, सर, ओवर टू। पीपीटी, ओके, पीपीटी शेयर करता हूँ। ओके ओके सर। ओके, सबको गुड मॉर्निंग। और दिवाली की छुट्टियां कैसे गई? सबकी छुट्टी अच्छी गई रहेगी। सबसे बड़ी बात, जो कंपनी डीएक्स एंड डीएमआई मैनेजमेंट दोपहर को 12 बजे हर रोज अपने लिए एक बहुत बड़ा मीटिंग अरेंज कर रही है, तो कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी दिवाली के पहले अक्टूबर महीना में हमने दिवाली का ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन चालू किया है 2024 का। और इसी तरह का प्रमोशन मेरे ख्याल से मैं डीएक्शन कर रहा हूँ पिछले 22-23 साल से पहली बार आया हुआ है। तो कंपनी मतलब ऑफर पे ऑफर की भरमार दी जा रही है, लेकिन डीएक्शन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और 100 से ज्यादा ऊपर प्रोडक्ट हो गए। कल 8 तारीख को और 8 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में शामिल हो गए। तो अभी इतना बड़ा कारोबार है, 207 देशों में कंपनी चल रही है। कंपनी अब हर जो बंदा अपने साथ ज्वाइन होता है उसको एज एंटरप्रेन्योर की तहत उसका सम्मान करती है, उसका स्वागत करती है, और उसको जो जितना पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट, स्टॉकिस्ट, आपके अपलायंस, आपके प्रोस्पेक्ट सब आपके लिए मदद कर रहे हैं। तो ये सब बिजनेस करते समय अपने आप को एक इथिक्स होना चाहिए, एक जिम्मेवारी होती है, एक नैतिकता होती है कि मैं डीएक्शन किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग जब करने जाऊं, मैं कंज्यूमर के साथ कुछ प्रोडक्ट बेचने जाऊं, या मैं किसी को ज्वाइन करने जाऊं, या कई बड़ी मीटिंग में मैं जाता हूं, मेरे साथ बहुत सारे क्रॉस लाइन के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, लीडर्स रहते हैं। ओके, तो मैं कैसे बात करूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। क्योंकि जिस आदमी के साथ इथिक्स है उसको बहुत लंबी दूर तक छलांग लगा सकता है। अगर बिना एथिक्स के काम करोगे तो शॉर्टकट अगर ढूंढोगे तो कोई कुछ नहीं बनने वाला है। तो आज नैतिकता हमारी क्या है, जिम्मेवारियां हमारी क्या है, ओके, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने आपको डीएक्शन में ज्वाइन किया है, अपने आप अपलाइन को धन्यवाद बोलते रहना, क्योंकि उन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया हुआ है। और सबसे पहले हम थैंकफुल रहेंगे हमारी कंपनी के ओनर दातो डॉक्टर लिम, हमारी अपलाइन प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना वसुपाल मैडम, ओके, आर एस रंजन, इन सभी का हम शुक्रगुजार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इथिक्स का प्रोग्राम। सबसे पहली बात, अभी मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, मैं अभी आपको जो बताऊंगा ये बताने के लिए एक डिस्क्लेमर है। मतलब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये, या बुकलेट में जो कंपनी के दिया हुआ है, ये कंपनी का 6 मॉड्यूल ट्रेनिंग का एक बड़ा मॉड्यूल है। इसमें कुछ चेंजेस करने का है या कुछ नयापन आता है, ये सब ऑथराइजेशन कंपनी के पास रहता है। लेकिन ये बुक के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला हर डिस्ट्रीब्यूटर बड़े से बड़ा इनकम पा सकता है, बड़े से बड़ा टीम खड़ा कर सकता है, और मतलब ये सब करते हुए एक हैप्पीनेस महसूस करेगा, एक खुशहाली महसूस करेगा। तो एक गुडिचस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात होती है, अगर हम कोई भी बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं तो ऑनेस्टी इज द सोल ऑफ बिजनेस। मतलब ईमानदारी ये बिजनेस की आत्मा है। हमें अपने आप से ईमानदार रहना है, हमें कंपनी के साथ ईमानदार रहना है, हमें प्रोडक्ट कंजम्पशन के बारे में ईमानदार रहना है। मैं लोगों को बोलने जाऊंगा, लोगों को जोड़ने जाऊंगा, किसी टीम के साथ बात करने जाऊंगा, तो ईमानदारी आपके ब्लड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस बिजनेस का आत्मा है। इसके सिवा हम क्या जानने वाले हैं, बिजनेस में इथिक्स क्या होना चाहिए।
कौन सा फॉल्स क्लेम नहीं करना है, प्रोडक्ट परचेस करते समय, खरीदारी नहीं करते समय क्या जिम्मेदारियां हमको रखनी है। हम मार्केट में जाके प्रोडक्ट अगर बेचते हैं, रिटेलिंग करते हैं, उसके इथिक्स क्या है, और हम डीएक्शन करने जा रहे, हमारा फोकस एक ही कंपनी में। अगर आपको बड़े से बड़ा काम करना है तो मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ये कभी होने वाला नहीं है। आपका फोकस सिर्फ डीएक्शन के साथ ही होना जरूरी है। मेंबर कैसे करने का, स्पॉन्सरिंग कैसे करने का, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, इसके बारे में हम वन बाय वन सब जानेंगे। सबसे पहला बिजनेस इथिक्स क्या है। बिजनेस इथिक्स एक है, नैतिकता हमारी ये होती है कि पहली बात, ट्रेन द डाउनलाइंस फेयरली। जिन लोगों को हम इस बिजनेस में ला रहे हैं, या जिन लोगों को आप वो प्रोडक्ट देने जाते, रिटेलिंग करते हो, डू नॉट गिव फॉल्स प्रोमिसेस। मतलब आपको 3 महीने का कोर्स करना है, ये बीमारी चली जाएगी, आप ये कंपनी के साथ जुड़ जाओ, आपका पूरा करियर बनने वाला है, यहाँ सिर्फ आके कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ आप आओ और प्रोडक्ट खाते जाओ और लोगों को लाते जाओ। ऐसा गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना है। गिव देम नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू गेट इन्वॉल्व इन इथिकल बिजनेस। कि यहाँ आपको खुद को अपना ज्वाइनिंग का फॉर्म खुद भरना है। फॉर्म के ऊपर आपके दो जो सिग्नेचर चाहिए वो आपको देने होंगे, आपका फोटो देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, इसके बाद में आपका पैन कार्ड डिपॉजिट करना होगा, आपके 4 साइन चाहिए, आपके अपलाइन स्पॉन्सर का साइन चाहिए। अगर किसी को भी हमको ज्वाइन करना है तो वो खुद आना चाहिए स्टॉक पॉइंट तक, अपने आप फॉर्म भर के मत लाओ। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ, जैसे आपको अपने को 1-2 बच्चे होते हैं और बच्चों को हम 20-22 साल तक पूरा उनका जिम्मेदारी लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बड़े करते हैं, वैसा जो भी डाउनलाइन आता है सिर्फ जोड़ के छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से तरह से आपको सिखाना है, उनको एजुकेट करना है। एजुकेट एंड हेल्प देम फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि आपको हर महीने का 1,000 कम से कम पीवी करना होता है, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो 1 तारीख को 3,500 पीवी। अगर आप 10,000 बिजनेस में नहीं डाल सकते हो तो आप पैसे कमाना भूल जाओ। तो जो भी शिक्षा है हमको सही तरीके से उनको देना है। क्योंकि अगर आप पहले से उसको सही तरह से सब सिखाओगे तो वो गलती करेगा नहीं। नहीं तो क्या फायदा है कि हम सिर्फ गाड़ी सिखा दिया, लेकिन गाड़ी सिखाया हमने, लेकिन उसको रोड पे गाड़ी कैसे चलाने का उसका रूल्स पता ही नहीं है। गाड़ी दाई चलाना है या बाई चलाना है, बीच में चलाना है या रोकना है या ब्रेक लगाना है, उसको पता ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो ठोक देगा किधर तो। और जो उसका करियर बनने वाला था वो हम बिगाड़ेंगे। तो हमारा काम एज ए टीचर, एज ए अपलाइन, उनको अच्छी तरह से एजुकेट करना है और उनको ट्रेन करना है। ट्रेन मतलब उसको स्किल देना है। अब स्किल कैसे देंगे उनको? गेट ट्रेन्ड बाय क्वालिफाइड ट्रेनर्स एंड इनकरेज योर टीम टू पार्टिसिपेट इन सच ट्रेनिंग। मतलब अगर आप खुद ब खुद अकेले अकेले मार्केट में जाते हो, ये तो जाना जरूरी है प्रॉस्पेक्टिंग के लिए, लेकिन जो बंदे को हम अकेले जाके मार्केट में सिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, उनको अगर हम स्टॉक पॉइंट पे लेके आएंगे, कंपनी के ब्रांच ऑफिस में लेके आएंगे, कंपनी के इवेंट में लेके आएंगे, तो उसको और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा, उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये सब करते समय वो क्या हो जाएगा कि वो बिजनेस के साथ वो काफी कई साल तक अपने साथ जुड़ा रहेगा। डोंट बाइंड यूर सेल्फ इंटू ग्रुपिज्म। और जब हम जुड़ते हैं, ये ए का ग्रुप है, ए वाले के पास, बी वाले के पास नहीं जाना, सी वाले लोग गलत है, डी वाला ऐसा है, जो तुम्हारे साथ नया जुड़ता है उसको कुछ नहीं पता होता है। तो निगेटिविटी आप एज अपलाइन उनके अंदर में मत डालो। हाँ, सही एजुकेट दे दो, ओके, लेकिन ग्रुपिज्म में मत बैठो। क्योंकि अगर ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया तो मतलब एक गलत इंफॉर्मेशन जाता है। लेकिन एज रिस्पॉन्सिबल अपलाइन, आपको गलत लोग पता है तो उनको करने का, अगर तुमको कुछ भी पूछना है या कोई आपको मिलता है, तो अगर कुछ भी काम करने से पहले मुझे पूछो यानी एक्टिव अपलाइन को पूछो। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करो कि यह सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि मैं इस कंपनी में 10, 12, 15, 20 साल से हूं, मैं सही और गलत का फासला मैं जानता हूं। लेकिन आप खुद जाके मत बोल दो बी से मत मिलो, डी से मत मिलो, ये वाले ऐसे, वो स्टॉक ऐसा करता है, ये गलत बात नहीं करना। उनको पूछो, कुछ भी करने से पहले आप पूछा करो, तो हम उनको सही सा गाइड कर देंगे।
और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपके पास एक अच्छा लीडर रहता है, अच्छा ट्रेनर, अच्छा लीडर यानी कौन, अच्छा लीडर यानी आपके आसपास में जो आपकी एक्टिव अपलाइन है और जो टीएसआईपी क्वालिफाई खुद के बलबूते बना है। ओके, वो होता है कि वो वेल ट्रेंड है, क्योंकि टीएसआईपी क्वालिफायर अपने बलबूते कोई ऐसे ही नहीं बनता है, उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वो जो रहता है कि उसको सही गलत का फैसला पूरी तरह जानकारी है, इन लोगों के पास से ही आप ट्रेनिंग आपको लेना होगा। और दूसरी बात ये तो होती है, यहाँ पे गलती एक होती है, कुछ लोग क्या बोलते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, अगर उसको ही ज्यादा जानकारी नहीं है, आपने 10 लोगों को जोड़ा है, आप बिल्कुल नए हो, तो आप ये नहीं करना है। तो आपके पास जो भी अच्छा आपकी एक्टिव अपलाइन रहेगा, जो हमेशा 1 तारीख को 3,500 पीवी करता है, हर मीटिंग में आता है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, या आपके साथ कॉपअप होता है, आपके फोन उठाता है, आपके जो कुछ भी मतलब आपको इमरजेंसी है, कुछ हो मीटिंग का, वन टू वन मीटिंग का, या आपके कुछ डाउट्स है आपको क्लियर करता है, ऐसे लीडर के साथ आपको बैठना जरूरी है। बिजनेस कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स क्या है कि आपको सही मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर 6x6 उसको बताना है कि लोगों को कैसे जोड़े, कैसा जोड़ने के बाद आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, स्पॉन्सरिंग कैसे करने का, अपने को डेप्थ एंड विड्थ दोनों बैलेंसिंग करने का है, क्योंकि रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग कंसेप्ट, सबसे पहली बात, अगर आप बिजनेस में जुड़ते हो इथिक्स के साथ, आपको पहला प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। यूज करते करते आपको एक सीड स्टॉक लेके आपको 20 22 25 कंज्यूमर्स खड़े करने हैं, ताकि आपको हर महीने अपने जेब से पैसे ना खर्चे करने पड़े और अपना बिजनेस ऑटोमेटिक मोड पे चला जाए। ओके, रिटेलिंग जरूरी है। स्पॉन्सरिंग, हर हफ्ते में कम से कम आपका एक नया स्पॉन्सरिंग आना ही चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग तो हम दिन में 4 5 10 करते हैं, लेकिन उसमें से प्लान के ऊपर एक स्पॉन्सरिंग हमेशा होना चाहिए। एक बंदा तो आपके साथ वीकली तो नया जुड़ना ही चाहिए। और क्रिएट ए हेल्दी नेटवर्क, मतलब क्या है, रिक्रूट डाउनलाइंस इन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ योर जीनोलॉजी। आपके कोड के अंदर आपका नीचे जो 6 लाइन खड़े हैं, वो 6 का 6 भी नीचे नीचे भी जाना चाहिए। विड्थ एंड डेप्थ, एक के नीचे एक, राइट साइड में हमने दिखा है कि अगर एक के नीचे पूरा लगाते जाओगे तो आपको पैसे कभी नहीं आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, मतलब विड्थ की क्यों रहता है, विड्थ से हमको प्रॉफिट ज्यादा आता है, डिफरेंस मार्जिन जाता जाता है। समझो आप डायमंड हो 37% पे, आपने विड्थ खोल दिया तो 37 - 6 हो जाएगा। ओके, और अगर आपने डेप्थ में लगाना शुरू कर दिया तो पूरा कट ऑफ होके नीचे आता जाएगा। तो डेप्थ क्यों रहता है, डेप्थ यानी सिक्योरिटी, जितना पेड़ की जड़ें नीचे जमीन में जाती है उतना पेड़ ऊंचा होता है। तो हमको डेप्थ में क्यों जाना है कि हम सेटल हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर आम का पेड़ है, डेप्थ बहुत जा रही है, लेकिन जितना आम का पेड़ ऐसा क्रॉस में ज्यादा बढ़ता है तो उसको आम ज्यादा लगने वाले हैं। सिर्फ ऊंचा जो बहुत पेड़ बहुत ऊंचा जाता है, वो अशोक का ट्री रहता है, उसको फल किधर आते हैं, सिर्फ ऊंचा ही रहता है। लेकिन अगर आम का पेड़ हमने देखा तो डेप्थ और विड्थ में जड़ें नीचे जा रही है, विड्थ में आम ही आम आ रहा है, विड्थ फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमको बैलेंस करना है विड्थ एंड डेप्थ का, ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद में फॉल्स क्लेम क्या नहीं करना है। ये देखो कि हम तो बहुत बड़ी कंपनी में आ रहे हैं, हमारा नसीब है कि हमको डीएक्सएन मिला है, क्योंकि डीएक्सएन किसी किस्मत वालों को ही मिलता है। तो जिन लोगों ने आपको डीएक्सएन में जोड़ा है उनके लिए तो हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी अपलाइन डॉक्टर प्रकाश प्रभु है, या मुझे गाइड करने वाले सुनील नायर सर थे हमारे। ओके, और सभी लोग। तो फॉल्स क्लेम क्या नहीं करना है, डोंट मेक एनी मिसलीडिंग, मतलब अनफेयर, इनएक्यूरेट और डिसअप्राइजिंग कंपैरिजंस। मतलब ये कंपनी खराब काम करती है, ये प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में काम करता है, तुम 2 महीना ये खाओ, तुम उस तुलना खाने के बाद ये हो जाओगे वो हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है। आपका प्रेजेंटेशन में किसी कंपनी के बारे में गलत बात नहीं करना है। सिर्फ आपको आपके पास अच्छे या क्या है, हमारे प्रोडक्ट यूनिक है, सबसे बड़ी बात हमारे प्रोडक्ट सेल के ऊपर काम करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे डिसीज रिवर्सल होता है,
ओके। और रिजल्ट आने के लिए आपको थोड़ा सा हमको वक्त देना पड़ेगा। जो भी आपकी डॉक्टर की दवाएं चल रही है उसको चलने दो, उसके साथ साथ इसको लेना जरूरी है। मतलब आपको सही सही जानकारी हमेशा देते रहना है प्रोडक्ट के बारे में। ओके, प्रोडक्ट कैसे खाना है, कब खाना है, क्या उसके डोसेज होने चाहिए, और कमर्शियल एक्टिविटी क्या। लेकिन फॉल्स क्लेम क्यों क्यों नहीं करना है। आप आरजीएल 6 4 3 महीना खाओ, आप पैरालिसिस आपका ठीक हो जाएगा, आपका अस्थमा का पंप निकल जाएगा। ये गलत क्लेम ऐसा मत करते बैठो। ओके। दूसरी बात क्या होती है कि बिजनेस, आप तो बिजनेस में आना है, लेकिन मुझे देखो, अभी गूगल देखो, अमेजोन देखो, कोई भी देखो, टाटा ग्रुप देखो, अंबानी ग्रुप देखो, रातों रात कोई बड़ा नहीं होता है, उसको बहुत काम करना पड़ता है। नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, आप आओगे और लोगों की लाइन चली जाएगी, यूट्यूब पे आ जाओ और हमारा कोर्स ज्वाइन करो, हम आपको इतने दिन में इतना टीम खड़ा कर देंगे, तो वो लोगों का क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आप वो सोशल मीडिया के चक्कर में भी इतने ना फंसो। सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए आपकी एक्टिव अपलाइन क्या बात करती है, आपके नजदीक वाला स्टॉकिस्ट क्या करता है, आपका टीएसआईपी क्वालिफायर कौन है आपके अपलाइन में, वो आपको क्या बोलता है। और सबसे बड़ी बात, अपना गुरु, अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। वो जो रास्ते बोल देंगे आप आंख बंद करके चले जाओ, क्योंकि वो अगर क्राउन एम्बेसडर बने हैं, वो अगर टीएसआईपी क्वालिफायर बने हैं, वो अगर एक ही कंपनी के साथ उनका नाता है, तो आपको ही सही रास्ते में वो लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, कमीशन, फेयर एक्सप्लेनेशन, बिजनेस मॉड्यूल, ये सही सही लोगों को बताना है। और एक बात है, ये बात पक्की तय है कि आपको यहाँ पे आना है, आपको प्रोडक्ट खाना है, आपको मीटिंग अटेंड करना है, लेकिन बिना मेहनत के पैसे नहीं आने वाले हैं। आपको 3 साल 4 साल, मतलब जितना जी जान लगाना है, क्योंकि आप आपका एम्पायर खड़े करने जा रहे हो, आप आपकी कंपनी करने जा रहे हो। डॉक्टर लिम ने हमको एज अ बिजनेस एसोसिएट, एज अ बिजनेस पार्टनर करके जोड़ा है। हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं। तो जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जितनी बड़ी टीम खड़ी करेंगे, जितनी बड़ी टीम खड़ी करके टीम को एक्टिव रखेंगे, तभी आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स क्लेम बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लंबी खींचातान के ये ऐसा प्रोडक्ट है, वो करेगा, आप देखो, आप काले हो तो आप गोरे बन जाओगे, ओके, आप नाटे हो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा गलत ऊंचा खींचा तान करके कुछ भी नहीं बोलना है। नॉट स्पेसिफिक ऑन एलिमेंट, मतलब ऐसा मत बताओ कि आपको सर्दी हो जाएगी, किसी को सर्दी होते नहीं, किसको जुलाब चालू हो जाएगा। आप एलिमेंट के बारे में स्पेसिफिक नहीं बता सकते, क्योंकि किसकी बॉडी के अंदर क्या कचरा भरा हुआ है, हर पर्सन का अलग अलग है। ओके। नॉट प्रमोट एज अ ड्रग, ये कोई दवा नहीं है। नो क्लेम ऑन स्पेसिफिक डिसीज, किसी भी डिसीज के ऊपर ये काम करेगा ऐसा बात मत करो। इसका काम है ओवरऑल बॉडी नॉर्मलाइजिंग कंसेप्ट। ये क्या करता है, हमारी पूरे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। अपने शरीर के अंदर जाके डीएसएम के सभी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अंदर जाके पंचकर्म करते हैं और अपने बॉडी को क्लीन करके इम्यूनअप कर देते हैं, ताकतवान, ऊर्जावान, इंथुजियास्टिक बनाते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में सही सही बताना है। ओके। और हमारे प्रोडक्ट खाओगे तो आपके बाकी का डॉक्टर का दवा लेने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा किसी के साथ क्लेम मत करना। डायबिटीज वालों को उनकी दवा लेनी पड़ेगी, अस्थमा वालों को उनका पंप लेना पड़ेगा, धीरे 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 अपने आप छूटता चला जाएगा। लेकिन आप ये मत करना, डीएक्सन के प्रोडक्ट के साथ में जो अभी डॉक्टर की दवा वो ले रहे उनको वैसे ही लेने दो, उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट आपको देना है। दूसरी बात है कि कुछ लोग आते हैं और जाते हैं कि हम कंपनी का स्टाफ मेंबर है, मैं ऐसा ये हूँ। डोंट क्लेम एज स्टाफ, हम कंपनी के स्टाफ मेंबर नहीं है, वी आर द नेटवर्कर्स, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। डॉक्टर लिम के लिए हम कंपनी का बहुत बड़ा एसेट है। स्टाफ सैलरीड होता है, तो हम स्टाफ नहीं है, तो गलत बातें मार्केट में मत जाने दो, क्योंकि अ डिस्ट्रीब्यूटर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर ऑफ द कंपनी। हम डायरेक्टली कंपनी के साथ अटैच है एज अ डायरेक्ट सेलर करके, हम कंपनी का स्टाफ कदापि हो नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहना है। तो आप स्टाफ मेंबर तो बिल्कुल नहीं हो। परचेस ही चीज क्या करना है, जब भी हम प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे, बाय ओनली एज मच एज यू कैन यूज एंड रिटेल।
मतलब आपको जितना प्रोडक्ट जरूरी है उतना ही परचेस करो, डंपिंग स्टॉक मत करो। आप ज्वाइन हो जाओ, सीधा स्टार आईडी कोड निकालो, 1.5 लाख का मटेरियल भरो, मैं ये करूंगा। ओके, पर ऐसा नहीं करना है। तो और कहाँ से परचेस करना है? ऑथराइज स्टॉकिस्ट। ओके, वो आपको बिल देना जरूरी है, या कंपनी का ब्रांच ऑफिस। मैं आपको लाके दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बात ध्यान में रखो, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि वहां पे खुद होके जाते हैं, खुद प्रोडक्ट देते हैं, और उसको कभी स्टॉक पॉइंट नहीं पता होता है। हाँ, जहाँ पे स्टॉक पॉइंट नहीं है वहां पे हम सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जब उसके नाम से हम बिल बनाते हैं, व्हाट्सएप पे उसका बिल का कॉपी तो जा सकता है, तो वहां पे उसका बिल जाना चाहिए। बाय फ्रॉम करेक्ट चैनल्स, ब्रांच ऑफिस एंड सर्विस सेंटर से स्टॉक पॉइंट। डू नॉट बाय फ्रॉम अनऑथोराइज चैनल्स सच एज थर्ड पार्टी पब्लिक ऑनलाइन। अभी अमेजोन पे बहुत आजकल चलता है, तो वहां से पोर्टल लेके कुछ आपके नाम का बिल बनेगा नहीं, आपको पीवीएसवी का गारंटी नहीं, आपके प्रोडक्ट अंडर के खराब हो गए तो रिप्लेस करके नहीं मिलने वाले हैं। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना नहीं है, क्योंकि आपका पीवीएसवी नहीं मिलेगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, आपको कोई ऑफर भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि करेक्ट चैनल यानी कौन? स्टॉकिस्ट यानी कंपनी के ब्रांच ऑफिस। तीसरी बात, क्लेम प्रॉपर बिल एंड रिटेन बिल। समझो, जो भी हम परचेस करने जाते हैं तो स्टॉकिस्ट से बिल लेना जरूरी है। हाँ, कोई स्टॉकिस्ट बोलते कि हमारे पास लाइट ही नहीं है, हमारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अगर आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अगर आपका लाइट का प्रॉब्लम है, तो जब भी आपके पास लाइट आएगी, जब भी आपका इंटरनेट जुड़ जाएगा, आपको हमें कॉल करके व्हाट्सएप पे बिल देना पड़ेगा। ये बात बोल के आओ। और अगर कोई स्टॉकिस्ट आपको ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा स्टॉकिस्ट आपको सर्विस करने में ही बिलीव करता है कि उनको उनका कंज्यूमर खोना नहीं है। ओके, तो आपको एक काम करना है कि उनको रिप्लाई करना है कि आपने हमारा बिल नहीं दे दिया, बिल दे दो। हमारा अपलाइन बिल मांगता है, हमारे ये पूछ रहे हो, तो बिल स्टॉकिस्ट से लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिल अगर दिया तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड चेक करो, यहाँ पे आपके आईडी पे बिल हुआ क्या, आपने क्या लिया था, वही प्रोडक्ट आएगी, प्राइस वही आएगी क्या। क्योंकि अगर आप बिल आपके पास रखते हो एविडेंस के तौर पे, तो जब भी अगर गलती से अगले महीना कोई आपका ऑफर रहेगा, या आपका कुछ पीवी कम ज्यादा हो गया, बिल गलती से कट हो गया, या सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अगर आपके पास बिल है तो आपको कंपनी का ऑफर बोनस के लिए वापस हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, चौथी बात, परचेज प्रमोशनल मटेरियल टू एनहांस बिजनेस। आपको बिजनेस बढ़ाना है, खाली मीटिंग सुन के बिजनेस बढ़ने वाला है क्या? ओके, खाली प्रॉस्पेक्टिंग करके बिजनेस बढ़ने वाला है क्या? तो आपको कंपनी का प्रमोशनल मटेरियल क्या होता है, मतलब कंपनी हमेशा कंपनी का 6 मॉड्यूल ट्रेनिंग का बुक आता है, पैम्पलेट्स प्रिंट करता है, या कंपनी का डीएक्स एंड डीएमआई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हमारा आरबीसी यूट्यूब लाइव चैनल शाम को 7 बजे चल रहा है। ओके, तो जो भी आपके पास कंपनी के पीआईसीज है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, सपोर्टिंग आपके पास जो भी स्टाफ है, उनके पास मतलब हमको सपोर्ट भी लेना है, और कंपनी का जो पैम्पलेट्स रहेगा, बुक्स रहेगा, मैनुअल्स रहेगा, यूनिक मार्केटिंग प्लान है, अपने पास मार्केटिंग प्लान है, इथिक्स का बुक है, डिएक्शन कल्चर का बुक है, प्रोडक्ट कैटलॉग है। ओके, ये सब हमको परचेस करके रखना है। और डोंट बाय टू एलिवेट पोजीशन। तो चलो, मुझे अभी स्टार बनना है तो मैं क्या करता हूँ, 1.25 लाख लगाता हूँ, आज ही स्टार बनता हूँ, क्या फायदा, क्या है ऐसा लेके? मुझे डायमंड का मैं मेरी 2-3 लाइन स्टार हो गई, 3 लाइन रह गई है, चलो आज भी परचेस करता हूँ। तो ऐसा मतलब ज्यादा मटेरियल परचेस करके स्टेटस बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। या एक दिन का आपको सुपरस्टार नहीं बनना है, एक दिन के, एक महीने के लिए आपको बड़ा बोनस खाली दिखाने के लिए नहीं करना है। हमको हर महीना लगातार दिन ब दिन आपको दिन दुना रात चौगुनी मेहनत कर करके आपको एक अच्छा पोजीशन, अच्छा बोनस लगातार लेते रहना है। तो आपको आपकी पोजीशन बढ़ाने के लिए, स्टेटस बढ़ाने के लिए कोई भी ज्यादा मटेरियल परचेस करने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप अगर लगातार हर महीना 3,500 5,000 पीवी का मटेरियल परचेस करते हो, कंज्यूमर खड़ा करते हो, नया लाइन रिक्रूट करते हो, और अगले महीने 1 तारीख को वापिस वही काम करते हो, तो स्लो एंड स्टेडी यू विल विन द रेस। ओके, आपको रेट रेस में नहीं लगना है कि बाजू वाला क्या कर रहा है, ये बाजू वाला क्या करना है, आपको कोई कुछ भी उचकाएगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है। ओके, इथिक्स आपको क्या कर रहे हैं, आपके अनुसार आप काम करते चले जाओ, अपने आप आपका काम बनेगा। सेलिंग इथिक्स क्या है?
अभी परचेसिंग के बारे में मैंने बोल दिया, आपको खुद स्टॉक पॉइंट पे जाना है, खुद परचेस करना है, बिल लेना है, पीवी क्या उतना हुआ देना है। सेलिंग, अगर हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो हमको ऑनलाइन जाके सेलिंग नहीं करना है। कुछ लोग पोर्टल पे जाते हैं, हमारा अंडरकटिंग ले लो और हमारा माल बेचो, गलत है। अगर आप ऐसा करोगे, our DXN products can be sold only through authorized branches, stockist and service center। हमारे DXN के प्रोडक्ट कहाँ पे सोल्ड आउट किए जाते हैं? एक तो ब्रांच ऑफिस पे, स्टॉकिस्ट के पास में, कंपनी सर्विस सेंटर पे। एनी वायोलेशन सच एज सेलिंग इन ऑनलाइन पोर्टल्स, अगर आप नजर आ गए कि किसी दुकान में अपने प्रोडक्ट रखे, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अंडरकटिंग रेट्स और अबाउ एमआरपी, मतलब कम प्राइस में डीपीके से कम और एमआरपी से ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, शाल लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन अप टू टर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अगर आपने ऐसा कोई आदमी कंपनी के पहचान में लाया जो ऐसा करने जा रहा है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, पैकिंग वाला बोतल लेके लूज बोतल लेना, और कुछ तो लोग ऐसे कि उसके ऊपर रैपर उसका निकालना और खुद अलग अलग बेचना, ये गलत बात है। लूज सेल अलाउड नहीं है। ओके, और सेल करते समय दो कंडीशन, नॉट बिलो डीपी प्राइस में नहीं बेचना है, हमें एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचना है। ओके, एमआरपी आप बिंदास ले सकते हो। अगर आपको लूज में प्रोडक्ट देने हैं, आपको कॉफी का पुड़ा देते हो, आप छोटी स्पूला 625 में बेचते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने बोला आपको, क्योंकि एमआरपी से आप बेच सकते हो। अगर आपका कुछ एकदम क्लोज वाला है तो डीपी में दे सकते हो। डीपी में कौन सा? तो अभी तुलना बेच रहे हो तो 500 रुपीज ले लो, उससे नीचे अलाउड नहीं और एमआरपी के ऊपर अलाउड नहीं। लिमिट में खेलना है आपको, वो उसका काम करना है। और आपको अगर बहुत ज्यादा जानकारी है, आप सोशल मीडिया अच्छा यूज कर सकते हो, तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इट्स अ लीगल लॉ, क्योंकि कंपनी अपनी 207 देश में काम करती है। कंपनी एज इंडिपेंडेंट हर कंट्री में प्रोडक्ट दे रही है। उनका उनका एमआरपी डीपी हर एक का अलग अलग है, पीवीएसबी रेशियो जो भी है उनका उनका अलग रहता है। तो आप यहाँ के प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर के प्रोडक्ट लाके यहाँ बेच नहीं सकते। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात स्टॉकिस्ट के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जितने भी स्टॉकिस्ट या जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ने बिजनेस आपको उनको बंद करना पड़ा है, उन्होंने गिव अप दिया है, उसका कारण है कि मार्केट में वो क्रेडिट देते हैं। डोंट ओ पीपल, नहीं यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, या ऐसा हो गया, ये एक 10 तारीख तक दे दो, मैं आपको अगले 10 तारीख तो लाके दूंगा, ये गलत बात है। क्योंकि मैं ऐसे कितने स्टॉकिस्ट को देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मस्का मार मार के प्रोडक्ट लेके जाते, पैसे देते नहीं, बेचारे स्टॉकिस्ट बंद हो गए। ओके, और ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अगर हम किसी भी ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो पहले पैसे देना ही पड़ता है। आपको पैसे कितने मांग रहा है? आपके जितने प्रोडक्ट की प्राइस है उतने मांग रहा था ना, ज्यादा तो नहीं मांग रहे हम। तो क्रेडिट देना आज से बंद कर दो और क्रेडिट लेना भी बंद कर दो। अगर आप बहुत बड़े बनना चाहते हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाह रहे हो, आपका स्टेटस बढ़ाना चाह रहे हो, आप अच्छे पैसे कमाने चाह रहे हो, तो क्रेडिट लेना बंद कर दो। आपके जेब में जितने पैसे है उतने पैसे से काम करो। और कुछ आप छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बैंक का आजकल मिलता है, तो आप 10-15 हजार का रोटेशन कर सकते हो। अगर आप 10-15 हजार इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, पैसा लगाना ही नहीं चाहते, तो पैसा मिलाना मिलना छोड़ दो। तो आपको क्रेडिट तो नहीं लेना है, तो आप किसके पास से उधार मांगना बंद कर दो, सबसे बड़ी बात। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि मैं ये भी देखा, स्टॉक किससे उधार लाता है और यहाँ मार्केट में क्या करता है, वो उधार लिया, उधर पैसा नहीं दिया, इसने जाके उधार और दूसरे को दे दिया, तो उधारी उधारी पे धंधा चल रहा है। उसने उसको पैसा देना बंद कर दिया, उसने स्टॉकिस्ट को पैसा नहीं दिया, स्टॉकिस्ट वहां पे परेशानी में है, उसको नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50,000 का मटेरियल लाना पड़ता है, वो कहाँ से लेके आएगा वो? तो सबसे बड़ी बात, उधारी बंद कर दो। नो क्रेडिट 2 दिन 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन एक बार उसको पता चलेगा कि यहाँ पे उधार नहीं चलता है, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा और रोखी में अपना काम शुरू हो जाएगा। सेलिंग इथिक्स का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लूज नहीं बेचना है, बिलो डीपी नहीं बेचना है, अबव एमआरपी नहीं बेचना है, क्रेडिट किसी को नहीं देना है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, और ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सेल नहीं करना है, और वहां के जैसे परचेस भी नहीं करना है। ये आपको फॉलो करना है। फोकस ऑन वन कंपनी।
मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि अगर आप डीएसएन के साथ जुड़ गए, हम भी जुड़े थे एज अ पार्ट टाइमर, मतलब हम जब कंपनी में काम कर रहे थे, मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर करके कंपनी में काम कर रहा था, तो कंपनी छूटने के बाद लगातार 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितना मुझसे पॉसिबल था उतना मैंने पहले 8 साल बहुत ईमानदारी से पार्ट टाइम जॉब किया। लेकिन पार्ट टाइम करते करते जैसे मुझे 2011 में 1 लाख रुपए महीने के शुरू हो गए, तब से लेके मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया। 2011 में मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया, वहां से लेके फुल टाइम काम कर रहा हूँ। आज 13 साल हो गए, ना मुझे वापिस जॉब ढूंढना पड़ा, उसका मेरा बोनस दुगना तिगना चौगुना बढ़ते ही जा रहा है, मेरी टीम बढ़ते जा रही है। ये क्यों हो गया? क्योंकि मेरा फोकस ऑन वन कंपनी एंटिल सक्सेस। मुझे यहां से ही पैसा कमाना है, मुझे यहां से ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना है, मेरा फोकस एक ही होना चाहिए। ओके। और अपना कहते हैं कि नहीं, वन ड्रैगन कंपनी, मतलब R&D अपना है, अपना फैक्ट्री अपना है, इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, हम खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम खुद कंज्यूमर्स भी है। इट्स अ वन ड्रैगन कंपनी अगर है, वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी है, तो हमारा भी वन फोकस होना चाहिए। अगर एक सूरज है, ओके, एक भगवान है, सबके एक भगवान है, तो अगर आपको करियर भी करना है ना, तो एक ही कंपनी के साथ जुड़ो, 10 कंपनी के साथ मत जुड़ो। हम एक ही शादी करते हैं, ओके, समझ में आ रहा है? तो हमारा जो हमको करियर भी करना है ना, एक ही कंपनी के साथ में। और डीएक्सएन मतलब बहुत बड़ा समुंदर है, एक समुंदर नहीं, 7 8 10 समुंदर एक हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड के, उतना बड़ा समुंदर है। हमको कितने भी काम करते गए तो भी हम काम करते ही जाएंगे। तो आपको फोकस एक ही चाहिए। मैं कुछ लोग देखता हूँ, कंपनी के ऊपर वाले जेब में अलग कंपनी का काम चलता है, मैं LIC भी करता हूँ, मैं इंश्योरेंस भी करता हूँ, मैं गाड़ी भी बेचता हूँ, मैं घर भी देता हूँ, और ये भी काम कर। ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो, कुछ फायदा नहीं है। और आपको अगर लगातार कम काम करते जाओगे तो आपको कंपनी एंटरप्रेन्योर बना रही है, आप बहुत बहुत बड़े बन सकते हो, क्योंकि हम सब ये इससे जा चुके हैं। तो आप कृपया करके अपना फोकस को मत इधर उधर जाने दो, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि फिजिक्स में हमने देखा था, ओके, हमारे जो लेंस रहती है, दूरबीन, मतलब पूरा अगर कचरा जमीन पे खड़ा है तो हम एक लेंस खड़ी कर देंगे, दूरबीन खड़ी कर देंगे, तो वहां पे पूरा पूरा वो एक बड़ा आग लग सकता है, क्योंकि हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए। तो हमारा फोकस अगर कंपनी में आ जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, पीवी कैसे करना है, प्लान को रन कैसे करना है, मीटिंग कैसे लेना है, जितना ज्यादा हम पीवी लाएंगे, हम पहले तो कंज्यूमर बनेंगे, बाद में हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम नेटवर्कर बनेंगे, नेटवर्कर बनते बनते हम TSIP क्वालिफायर बन जाएंगे। तो ये अगर सिस्टम आपको समझ में आ गया तो इमीडिएटली आप बहुत बड़े बन सकते हो। लेकिन अगर गलती से भी आप क्या करते हो कि दूसरे MLM का भी बड़ी कंपनी में लोग आते हैं और आने के बाद एक दूसरे का नंबर लेते, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो अलाउ ही नहीं करता है, मुझे बहुत गलत बात लगती है कि आप अगर आपको किसी कंपनी में बुलाया जाता है बड़ी मीटिंग के लिए, तो आप क्रॉस लाइन के जाके नंबर क्यों लेते हो, उनसे मिलते क्यों? और मिलना अलाउड नहीं है, बहुत सारी इंटरनेशनल MLM कंपनियां है वो अलाउ नहीं करती है। हमारे यहाँ पे भी नहीं अलाउ होना चाहिए किसी दूसरे का लाइन तोड़ना, दूसरे के आदमी को घूस देना, दूसरे के आदमी को पटाना, एक गलत बात है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही खराब हो गया फिर, सबसे बड़ी बात तो एक बात आप ध्यान में रखना है कि आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके संपर्क में रहो। या आप अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई फूस दे रहा है, कोई आपको बात कर रहा है, तो उनको बोले कि ये बंदा मेरे से ऐसा ऐसा बात कर रहा था। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से वो दूसरी कंपनी में आपको फंसा देगा तो शायद वो आपको लेके आप निकल जाओगे। अगर आप देखोगे कि हम अपना एनिमल प्लेनेट पे क्या देखते हैं, कोई शेर अगर शिकार करने जाता है, शेर शिकार करने जाता है तो झुंड में जो भी रहता है, बहुत सारे जानवर, तो झुंड में घुसता नहीं, वो जो अकेला बाजू को पड़ा है उसको लेके सीधा मार देता है, उसकी गर्दन पकड़ देता है, फाड़ देता है उसको। तो आप झुंड से बाहर निकलो ही मत, ओके, आप एंटरटेन किसी को मत करो। तो आप अपनी टीम के साथ एक साथ रहो, एक साथ काम करो, और किसी अगर दूसरा MLM को आपको कोई जोड़ रहा है तो सीधा कंपनी के नजर में आने दो, उसको कंपनी टर्मिनेट कर देगा। ओके। डबल मेंबरशिप, एक ही बंदे का 2 मेंबरशिप नहीं चलता है।
आपको एक ही आईडी मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैन होल्ड ओनली वन मेंबरशिप, टेकिंग मल्टीपल मेंबरशिप इज सेम नेम इज अ प्रॉक्सी आइडेंटिफाई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इमीडिएट आपको बंद करवाया जाएगा। हस्बैंड वाइफ का एक ही मेंबरशिप होता है, दोनों को मतलब अलाउड किया जाता है। किसको अलाउड किया जाता है? टीएसआईपी को। ओके, अब आप दोनों क्राउन एम्बेसडर हो, आप दोनों क्राउन डायमंड हो, आप दोनों डायमंड हो, आप मतलब आप दोनों को एक ही पकड़ा जाता है, आपको अलग लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, लाइन हाईजैकिंग करना, इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग करना, दूसरे का आदमी आप हम करो, हस्बैंड का कोड उधर है, आप बीवी का कोड इधर निकालो, आपके बच्चों का कोड इधर निकालो, ऐसी बात गलत मत करना, ये नहीं चाहिए। इट इज इलीगल एंड अनइथिकल है, ये मत करते जाओ। ओके, इसके बाद में और क्या होता है कि ट्रांसफर मेंबरशिप एंड स्पॉन्सरिंग। मेंबरशिप एंड ट्रांसफरिंग तब भी होता है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैन बी ट्रांसफर टू इज लीगल हियर बेनिफिशियरी व्हेन द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर पास। अगर आप गुजर जाते हो, आप एक्सपायर हो जाते हो, किसी की मौत होती है, तो आपका जो ब्लड रिलेशन में आता है उनके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर किया जाता है। या कोई बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 65 साल के ऊपर हो गई, अब मार्केट में नहीं जा सकता है, तो अगर वो आपके पापा 65 साल के हो गए, उनके नाम पे मेंबरशिप है, तो वो जो चाहते हैं ओके उसके ब्लड रिलेशन में उसका मेंबरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन और एक बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्पॉन्सर बहुत गलत है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ अभी मुझे साथ ये नहीं चाहिए, मैं के साथ जुड़ना चाहता हूं। ऐसा अलाउड नहीं है, कंपनी अलाउड नहीं करती है। लेकिन अगर आपको जाना ही है, छोड़ना ही है, तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको पहले रिजाइन देना पड़ेगा। आपका रिजाइन देके आपका कोड एक्सपायर होना पड़ेगा। एक्सपायर कोड होने के बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद में आपको रिज्वाइन जहां चाहिए वहां मिल सकता है। लेकिन ये लंबी प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। दूसरी बात, प्रिंटेड मटेरियल, डीएक्सन के लोगो, टेस्टिमोनियल्स, ओके, प्रोडक्ट नेम्स, प्रिंटेड मटेरियल एक्सेट्रा प्रोवाइडेड एंड रिलेटेड टू डीएक्सन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएक्सन। मतलब कंपनी का लोगो अगर है, कंपनी का ट्रेडमार्क है, सर्विस मार्क है, प्रोडक्ट के नेम जो भी है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखो। दे आर नॉट बी यूज्ड, इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड और रिप्रोड्यूस्ड बाय इन डिस्ट्रीब्यूटर, उसको निकाल के दूसरी डब्बी में भरना, दूसरी शीशी की बोतल में भरना, कुछ का नाम चेंज करके वही प्रोडक्ट बेचना, इट इज इलीगल है, ऑफेंस है, गुनाह है वो। उसके बाद में प्रमोशन कैसे करना, उसका कॉपीराइट क्या होता है? कंडीशंस परटेनिंग टू ऑफर्स प्रमोशन एज मेंशन ड्यूरिंग देयर लॉन्च, लॉन्चिंग टाइम पे जैसा प्रमोशन रखा है वैसे ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कुछ लोग कंपनी के प्रमोशन को तोड़ मरोड़ के उनकी लैंग्वेज में कुछ भी, हम ये देने वाले, हम वो देने वाले, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपनी का प्रमोज आ रहा है ध्यान से पढ़ो। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आपके IMD रफीक सर से, रमीन सर है, वेद प्रकाश सर है, आपके PS है, किसी के साथ भी आप सलाह मशवरा कर सकते हो, या आपके एक्टिव प्लान के साथ कर सकते हो। लेकिन खुद होके नया प्रोमो लगा के हम आपको टूर देंगे, ट्रिप देंगे, तो कंपनी इसके इसमें नहीं आने वाले। दैट इज उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन है वो। इनकम टैक्स, जो भी प्रोडक्ट के टैक्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू पे ऑल द नेसेसरी टैक्स बाउंड टू बी पेड फॉर हिज इनकम। अगर आपको TDS होता है, ITR रिटर्न फाइल करना पड़ता है, आपको खुद को करना पड़ेगा। ओके, सबसे बड़ी बात, एडयर टू द गवर्नमेंट का रूल्स आपको सब फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर हु विश टू ओपन पर्सनल वेबसाइट फॉर डीएक्सन बिजनेस नीड्स टू अबाइड टू रूल। बंधन कारक क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लॉज नंबर 25 पढ़ो। वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने वेबसाइट बनाया तो उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ही शुड मेंशन इन दिस वेबसाइट अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दिस इन हिज पर्सनल वेबसाइट एंड डज नॉट बिलोंग टू डीएक्सन। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, डीएक्सन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको वेबसाइट में मेंशन करना पड़ेगा। प्रमोशन मटेरियल, all promotional materials including flyers, business cards, pamphlets, brochures, books prepared by DXN may be distributed through personal contact only। अगर कंपनी के आप कुछ आपको फ्लायर्स मिलते हैं, प्रमोशन मटेरियल मिलता है कंपनी का, तो आपका ID कोड, आपका मोबाइल नंबर डाल के आप मार्केट में दे सकते हो। दे कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन मास मीडिया।
सोशल मीडिया पे देने का जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान में रखो। एथिक्स क्या है, हमारी जिम्मेवारी है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीज टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी बाय बल्क, आपको कंपनी को मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट मेड इन सच मीडिया, क्या हम क्लेम, मैंने बोला था मीटिंग में मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, रिटर्न में दिया था क्या, रिटर्न में मेल किया था क्या, रिटर्न व्हाट्सअप किया था क्या, रिटर्न लेना बहुत जरूरी है, आपकी जिम्मेवारी है। कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेक्टेड टू विजिट आवर वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट में जाओ, dxnindia.in पे जाओ, पूरा इंडिया का वहां पे स्टॉकिस्ट लिस्ट आता है, कंपनी के ब्रांच ऑफिस आते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केटिंग प्लान आता है, कंपनी के पूरे न्यूज आते हैं। तो dxnindia.in ये वेबसाइट आप लगातार चेक करते जाओ। रेगुलरली अपडेट योर एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टू DXN इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपके कुछ एड्रेस चेंज हो रहा है, मोबाइल चेंज हो रहा है, ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, तो कंपनी को बोल दो। ओके, उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग, अगर हम कहाँ पे नया प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने जाते समय आपको क्या करना है कि आप डीएक्शन क्यों, वो सामने वाला कैसे जानेगा, तो टेक प्रायर अपॉइंटमेंट फ्रॉम योर प्रोस्पेक्ट, मतलब मैं आपके पास 9 बजे आ सकता हूँ क्या, अपॉइंटमेंट ले लो पहला। ओके, और आप डीएक्शन का आईडी कार्ड बनाओ, डीएक्शन का प्रिंटेड आईडी कार्ड अगर आपको मिलता है काउंटर से, मुझे मुझे मेरे ख्याल से 120 से 124 रुपए भरना पड़ता है, तो वो आप भर के आपको कंपनी का एक बारकोड आईडी कार्ड आपको लेना पड़ेगा। फॉलो डायरेक्ट सेलर ऑब्लिगेशन पब्लिश्ड इन और वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट में जो कंपनी के ऑब्लिगेशन है वो पढ़ा करो। इसके बाद में प्रोवाइड ओनली फेयर एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, डोंट कंपेल यानी सख्ती करना, मैं आपके घर पे आया हूं, मैंने आपको इतना सारा, आपको प्रोडक्ट लेने ही होंगे, आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, मुझे ऐसी सख्ती, आप किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकते हो। ओके, कैरी नेसेसरी टूल्स एंड लिटरेचर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू ब्रीफ योर प्रोस्पेक्ट, अगर आपको प्रोस्पेक्ट लिफलेट जाना है तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट लिफलेट आप वहां पे दे के आ सकते हो। टूल्स 6 मॉड्यूल आपके पास है, वो आप दे के आ सकते हो। डोंट टॉक निगेटिव अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में निगेटिव बात नहीं करना है, प्रोडक्ट के बारे में बात निगेटिव करना है, नेटवर्क के बारे में बात निगेटिव मार्केट में नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव जितना आप खुद बोलोगे, निगेटिविटी बाउंस बैक होके आपके पास ही आने वाली है। आपका बिजनेस ना होने का कारण, आपके ग्रोथ में बाधा आने का कारण एक है, आपके से निगेटिविटी मार्केट में क्या जा रही थी उसको स्टॉप कर दो, अपने आप पॉजिटिव बोलते जाओ, सही इथिक्स के साथ का बिजनेस करना शुरू कर दो, अपने आप पॉजिटिविटी बाउंस बैक होके आपके पास चलेगी, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब था मेरा पूरा आज का छोटा सा ट्रेनिंग। चूज राइट, चूज इथिक्स, हमको सही बात करना है, सही तरह से प्रॉस्पेक्टिंग करना है, सही लोगों के साथ काम करना है, और नैतिकता हमको फॉलो करना है। आपने पूरा मेरा सुन के ले लिया, इसके लिए थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो मैं पंकज सर, मैं यहाँ पे मेरा शेयरिंग बंद करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आप एथिक्स को बताए, क्योंकि हर कोई काम में अगर एथिक्स नहीं रहेगा और एथिक्स का साथ हम काम नहीं करेंगे तो उसमें उनसे सफलता मिलना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बिजी शेड्यूल में आप टाइम दिए हम लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल एक नया स्पीकर का साथ, एक नया टॉपिक का साथ हम मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।